हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे, यानी फिजिक्स का चैप्टर 4 35 क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लाया हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी रामबान साबित होने वाली है। मात्र 12 से 15 मिनट में 35 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फिर जो फिजिक्स का चैप्टर 4 है उसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसे हम इंग्लिश में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे कि विद्युत धारा यानी चैप्टर 3 का मैंने पिछले वीडियो में 35 क्वेश्चन कराया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें हैं तो आप उसे जरूर देखें, आपको काफ़ी यूजफुल होगी। चलिए हम अपने बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस भी गुने बी। फ्रेंड्स, ये जो तीनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी सदिश राशि होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल सूत्र है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। फ्रेंड, थीटा की जगह हम लोग A B C D कुछ भी मान सकते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। ए में दिया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बी में दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और सी में दिया एम्पियर का नियम, और डी में दिया मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। फ्रेंड्स, यानी सब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें, आप इसे जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे होंगे आप कि 2016 में, यानी बिहार बोर्ड के 2016 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लेवल को देख आपको मालूम हो गया होगा कि ये काफ़ी गेस किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, आपको काफ़ी यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी ml के पावर 0 t के पावर -2 और I इनवर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर तारों ने परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे ए में दिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, बी में दिया एक दूसरे को आकर्षित करेगा, सी में दिया एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगेगा, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे समझते हैं कि जब दो समानांतर तार, ठीक है फ्रेंड्स, दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, क्या विपरीत दिशा में, तो जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, वेबर को हम WB से सूचित करते हैं, और जबकि टेस्ला को हम टी से सूचित करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि R त्रिज्या और N फेरो वाली वृत्ताकार तार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण अनुक्रम अनुपाती होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम समझते हैं। जहां समझाने वाली पॉइंट होगी फ्रेंड्स, मैं खुद समझा दूंगा। तो आइए हम समझते हैं इसे। लिखा है कि R त्रिज्या और N फेरो वाली वृत्ताकार, N फेरो वाली वृत्ताकार बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, N फेरो वाली और R त्रिज्या। तो फ्रेंड्स, केंद्र से हम R त्रिज्या ये लिए, ठीक है, और करा I धारा प्रवाहित हो रही है। जब I धारा इसमें प्रवाहित होगी तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण अनुक्रम अनुपाती होगा। तो फ्रेंड्स, I धारा 1/r, यानी ये क्या होता है, 1/r अनुक्रम अनुपाती होता है, जो कि आप ऑप्शन सी में देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, और जो टेलीग्राम का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। ए में दिया वेग, बी में दिया गतिज ऊर्जा, और सी में दिया चाल, और डी में दिया चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, यानी चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का है फ्रेंड्स कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। तो चालकों में I धारा प्रवाहित करने पर चालक पर बल होगा। तो आइए इसे हम समझते हैं। कह रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी और L लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स, L लंबाई और I धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इसका जो चालक पर मतलब बल जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नंबर, यानी 0 होगा। ऑप्शन डी नंबर होगा फ्रेंड्स, यानी 0 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
ए में दिया सीधे धारावाही चालक से, बी में दिया धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, और सी में दिया धारावाही परिनालिका के अंदर, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी धारावाही परिनालिका के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो हो। फ्रेंड्स विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी ए में दिया संकुचित होता है, बी में दिया फैलती है, और सी में दिया दोलन करती है, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कमानी क्या होता है? कमानी अगर देखा जाए तो एक तार होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बोला जाए क्या मतलब भोजपुरी भाषा में अगर बोला जाए तो यानी छतरी देखे होंगे फ्रेंड्स, उसमें कमानी लगी होती है, क्या कमानी लगा रहता है। जब हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे फ्रेंड्स तो धारा क्या जब प्रवाहित करेंगे तो कमानी क्या होगी? संकुचित होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ पे ट्रिक के साथ समझते हैं कि कह रहे हैं आदर्श वोल्ट मीटर। फ्रेंड्स जब हम वो कह रहे हैं तो यानी उच्चारण के साथ अंत में आपका अ आ रहा है, क्या आ रहा है? वो बोलने पर उच्चारण के साथ अंत में क्या आ रहा है फ्रेंड्स? अ आ रहा है। तो अगर आदर्श वोल्ट पूछे तो अ से क्या होगा? अनंत हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आदर्श ए मीटर दे दे तो ए मीटर जो होगा ना फ्रेंड्स, आदर्श ए मीटर पूछ दे तो उसका क्या होगा? शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर, फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर को हम धारा मापी भी कहते हैं, यानी एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होगा, जो कि ऑप्शन सी में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स गैल्वेनोमीटर ए मीटर अगर पूछे तो आपका हो जाएगा समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी में है। लेकिन आपको अगर वोल्ट मीटर पूछ दें तो क्या ऑप्शन लगाएंगे फ्रेंड्स कि श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगर वोल्ट मीटर पूछे तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होगा, अगर ए मीटर पूछे तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन डी में है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। फ्रेंड्स अगर चुंबकीय फ्लक्स हम बढ़ाते हैं तो चल कुंडली यानी धारा मापी की जो सुग्राहिता होती है वो बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स शंट क्या है, यानी सब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है कि शंट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे ध्यान दें और इसे जरूर याद कर ले, क्योंकि मतलब पूछा गया क्वेश्चन था कि शंट क्या है और पूछ भी सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। यानी शंट का उपयोग क्यों किया जाता है गैल्वेनोमीटर में? तो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य, यानी चल कुंडली धारामापी में कुंडली के मध्य नर्म लोहा की क्रोड रखे ताकि फ्रेंड्स जब हम चल कुंडली, ठीक है, और धारामापी में अगर नर्म लोहा रखा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल हो जाएगा और प्रबल एवं तीजीय हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है? त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। अगर फ्रेंड्स अगर बोल दे कि उपयुक्त यानी त्वरित करने के लिए उपयुक्त है तो वो आपका हो जाएगा प्रोटॉन होगा, ड्यूट्रॉन होगा और अल्फा कण होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के लिए क्या होगा? ऑप्शन आपको ए नंबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए में दिया एम्पियर, बी में दिया टेस्ला और सी में दिया वेबर और डी में दिया ओम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, यानी टेस्ला होगा, जो कि देख रहे हैं बी में दिया गया है। फ्रेंड्स एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, और ओम होता है वो प्रतिरोध का, और वेबर होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का। वेबर को हम डब्ल्यूबी से सूचित करते हैं फ्रेंड्स, मैंने पीछे बताया था। और एम्पियर मतलब विद्युत धारा का होता है, और ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध हो के या प्रतिघात हो के या प्रतिबाधा हो गई, ये तीनों का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न करता है। ए में दिया चुंबकीय क्षेत्र, बी में दिया विद्युत क्षेत्र और सी में दिया दोनों,
ठीक है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक धारावाही चालक है ना जो फ्रेंड्स, यानी एक धारावाही जो चालक है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड्स ए में दिया गॉस के नियम, बी में दिया बायो-सवार्ट का नियम, सी में दिया एम्पियर का नियम और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बायो-सवार्ट का नियम। फ्रेंड्स सब्जेक्टिव में आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग पूछ देता है, गॉस के नियम से क्या समझते हैं, और एम्पियर का परिपथीय नियम भी पूछ देता है, और बायो-सवार्ट का व्यंजक प्राप्त करने के लिए 5 नंबर में पूछ देता है। तो फ्रेंड्स मैं सब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा मेरा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव यानी चुना हुआ क्वेश्चन यानी गेस किया हुआ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि 2022 में आने वाला ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से मापा जाता है। मैंने पीछे आपको बताया था गैल्वेनोमीटर क्या है, एक धारा मापी है। तो हम गैल्वेनोमीटर से क्या माप सकते हैं, विद्युत धारा माप सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारामापी को समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है तो क्या कहलाता है। फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे बताया था कि शंट क्या है। तो शंट क्या है अगर पूछ दे तो हम लोग कहेंगे कि धारामापी को अगर समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम शंट कहते हैं, जो कि आपका 2 नंबर यहाँ क्लियर होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए, आपको काफ़ी रामबान साबित होने वाली है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे 2010 यानी बिहार बोर्ड के 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, एक चलमान आवेश उत्पन्न करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबे सीधे चालक से आई धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो फ्रेंड्स इसका एक सूत्र होता है, ठीक है, B = होता है म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट आई होता है 4 पाई 2i होता है। फ्रेंड्स यहाँ म्यू नोट 2i और यहाँ होता है r होता है। फ्रेंड्स ये 2i और 2 ये जब कट जाएगा तो आपको यहाँ पे बचेगा म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट i और बचेगा 2 पाई r, जो कि आप ऑप्शन ए में देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि लिखा है म्यू नोट i बाई 2 पाई r। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा क्या होती है। जब फ्रेंड्स हम एमीटर को शंट करेंगे तो उसकी माप सीमा क्या होगी, बढ़ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होता है। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं 2002 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे आप ध्यान से जरूर देखिए, अगर कॉपी कलम नहीं है तो इसे नोट भी किया करें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 2:1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता का इकाई होता है। एसआई मात्रक में चुंबकीयशीलता का इकाई होता है। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। फ्रेंड्स यहाँ आपका 2 क्वेश्चन मतलब क्रिएट हो रहा है। अगर पूछ दे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश है या अदिश है, तो क्या होगा, ये सदिश राशि है, यहाँ देख रहे होंगे। और पूछ दे कि निर्दिष्ट होती है, तो फ्रेंड्स इसका दिशा यानी पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण से उत्तर ध्रुव, जो कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायो-सवार्ट का नियम किस नियम जैसा कार्य करता है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं बहुत ही पीछे का क्वेश्चन ला रहा हूँ, यानी जैसे बोर्ड एग्जाम यानी 2000 से लेकर 2002 से लेकर पूछा गया है वो मैं आपको क्वेश्चन गेस किया हुआ करा रहा हूँ। यानी बायो-सवार्ट का नियम किस नियम जैसा कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, यानी कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम, जो कि आप ऑप्शन सी में दिए हैं। फ्रेंड्स बायो-सवार्ट का नियम भी पूछ देता है और इसका व्यंजक भी पूछ देता है 5 नंबर में, इसलिए आप इसे इग्नोर ना करें, आप इसे याद कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी डायनोमो। डायनोमो ही एक ऐसा यंत्र है फ्रेंड्स जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, ये मेरा अंतिम क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, यानी डीसी मोटर।
तो आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों में काफ़ी शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी अच्छे रिजल्ट मतलब 2022 में आए। और आप इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें ग्रुप में, साथ मतलब ग्रुप में भी इस लिंक को भी शेयर करें। और चलिए फ्रेंड्स, जाते वक्त मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।